हेलो दोस्तों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। हम 6th स्टैंडर्ड का चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, इसका कंसेप्ट्स पार्ट पूरा कर चुके हैं। कंसेप्ट्स में आपको सारे इसके समझा चुका हूँ। अब हम इसकी जितनी एक्सरसाइजेज हैं उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं एक्सरसाइजेज स्टार्ट करूँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक करना ना भूलें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही बेल बटन आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 ये आपकी बुक है 6th क्लास की मैथमेटिक्स। इसमें से ही मैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस एक एक करके पढ़ता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मियर ऑब्जर्वेशन। मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर हम क्या किसी लाइन सेगमेंट को एक ऑब्जर्वेशन से मेजर कर सकते हैं। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी और ये एक लाइन सेगमेंट है सी डी। क्या हम सिर्फ देख के बता सकते हैं? ये तो बता सकते हैं कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, लेकिन क्या हम ये बता सकते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है, 3 की है, ये 2 की है? बता सकते हैं? बता सकते हैं, सिर्फ इतना कि अंदाजा बता सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो इसका आंसर क्या हुआ कि नो, बाय मियर ऑब्जर्वेशन वी व्हाट इज द डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब यह है कि हम उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता सकते, लेकिन उसका अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट बता सकते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है। सिर्फ हम उसको देखकर छोटा और बड़ा तो बता सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट को अगर हम एक रूलर से मेजर करते हैं, ठीक है, मैं देखो अगर मैं इसको, ये रूलर है, रूलर मींस स्केल, इससे मैं अगर इसको मेजर करता हूं तो मैंने इसको मेजर किया यहां से, ये 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने अगर मेजर किया तो ये यहां से आ रहा है 14.5। अब इसमें मैंने इसको रख के देखा, ये अगर मेरा हाथ थोड़ा बहुत भी हिल गया, ठीक है, तो स्केल से ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम एक डिवाइडर की हेल्प से इसको हम, जैसे मैं अगर डिवाइडर से इसको करूं, डिवाइडर से मैं इसको खोल के और इसको यहां से इसको ऐसे रखूंगा और स्केल पर इसको ऐसे मैं मेजरमेंट करूंगा, तो वो हमारी एग्जैक्ट मेजरमेंट आएगी, क्योंकि ये चीज हमारी हिलती नहीं है, हाथ हमारा हिल सकता है। ये अभी मैं उसमें बता रहा था 8 पॉइंट समथिंग, लेकिन इसमें पूरा 9 आ रहा है। ये उसमें आ रहा था 8.8, क्योंकि मैं वो हिल रहा था मेरा हाथ। ठीक है, तो ये क्या कहता है, व्हाई इज इट बेटर टू यूज ए यूजर डिवाइडर देन ए रूलर व्हाई मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। क्यों रूलर बेटर है? क्योंकि रूलर से नापने से एग्जैक्ट मेजरमेंट आती है, और सॉरी, डिवाइडर से नापने से एग्जैक्ट मेजरमेंट आती है, रूलर से नापने से एग्जैक्ट मेजरमेंट ना आने के चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट नहीं आती, एग्जैक्ट आ सकती है, लेकिन उसके चांसेस, प्रोबेबिलिटी जो है, उसके जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर ली, ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है, और उसके बाद कह रहा है टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। यहां पर एक पॉइंट सी कहता है, वो ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि मेजर द लेंथ्स ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। अब ए बी की लेंथ मेजर करो, बी सी की लेंथ मेजर करो और ए सी की लेंथ मेजर करो। तो ए बी मेजर करा हमने, ए सी मेजर करा हमने और सी बी मेजर करा हमने। ये लो, मैं इसको मेजर करके दिखा ही देता हूं आपको। ये ए बी आपका आ रहा है 9, इसको सेंटीमीटर लिखते हैं। ए सी आपका आ रहा है 6.4,
और सी बी आपका आ रहा है ये सॉरी कितना, ए बी आ रहा है आपका 5.5 सॉरी, ये 5.5 आ रहा है और ये आ रहा है आपका 3.5। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर ये मैंने नापा है। आपको आपने भी ऐसे ही नाप के देखना है स्केल से, जैसे मैं बता रहा हूं स्केल से या डिवाइडर से, एग्जैक्ट आपका आ जाएगा। थोड़ा बहुत फर्क आएगा तो उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या वो क्या पूछना चाह रहा है, कह रहा है इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी आ रहा है। ए सी कितना है 5.5, सी बी कितना है 3.5। इन दोनों को अगर हम जोड़े तो 9.0 आ रहा है और ये इज इक्वल टू आ गया ए बी। यस, इट इज इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी लाइन ए बी पर हम कोई पॉइंट सी लेते हैं तो जो उसके पार्ट्स होंगे दो, उन दोनों का सम पूरे लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा हमेशा। तो इट मींस ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी ऑलवेज, हमेशा होगा। ये इसका आंसर हुआ। अब ये कह रहा है ए बी सी आर 3 पॉइंट्स सच दैट ए बी 5। अब यहां पर एक इसने 3 पॉइंट्स लिए हैं, ए एक पॉइंट लिया है और बी एक पॉइंट लिया है और सी एक पॉइंट लिया है। ये ए बी कह रहा है 5 है और ये बी सी जो है वो 3 है। ए बी 5 है और बी सी 3 है। ये 1 2 3 सॉरी, इसको थोड़ा बराबर बनाना पड़ेगा। इसको हम ऐसे करें 1 2 3 4 और 5। 5 इससे होगा ना, 1 ठीक है, ये 1 2 3 4 5, 5 हो गए। और ये 1 2, ये 1 2 और 3, ये इसके हिस्से हो गए। ठीक है, ये ऐसे हम इसको डिवाइड करेंगे। वो कह रहा है ऐसे बना लो, ए सी इज इक्वल टू क्या कह रहा है, एंड ए सी इज इक्वल टू 8। ए सी इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये 5 है तो ये 8 अपने आप हो ही जाएगा। अब वो क्या पूछना चाह रहा है, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। उन दोनों के बीच में दूसरा कौन सा पॉइंट आता है। ए और सी के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, बी। तो इसका आंसर हुआ बी लाइज बिटवीन ए एंड C. Verify whether D is the midpoint of AG। अब ये इसने एक बनाया हुआ है यहां पर एक फिगर, यहां पर एक फिगर ये बना रखी है कि इसने इसको मैं यहां पर जो फिगर बनी हुई है मैं उसको ले रहा हूं। ये यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7, इनको नाम दे रखे हैं इसने A B C D E F G H। ठीक है, ये फिगर बनाई हुई है। वो कह रहा है वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। क्या D AG का मिड पॉइंट है, AG का यहां पर। अब देखना है D से आगे ये कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3, और D से इधर कितने 1 2 3, दोनों तरफ 3 3 पॉइंट है। डी सेंटर में आ रहा है उसके, तो यस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एजी। ठीक है, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, कह रहा है बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। क्या बी मिड एसी का मिड पॉइंट है, एसी एसी 2 है, ये 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, यस B is the midpoint of AC. BD is C is the midpoint of BD। क्या C जो है BD का midpoint है? हाँ,
ये सी जो है बी डी का मिड पॉइंट है। देखो तो पता लग रहा है ना, सी जो है ये सी है, बी ये रहा और डी ये रहा। बी और डी का डिस्टेंस बिटवीन कितना है 2, ये कितना है 1, ये कितना है 1। तो इसका मतलब बी सी इज इक्वल टू सी डी है, ठीक है। तो ये इसका मतलब इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, ठीक है। कह रहे हैं 5 ट्रायंगल्स मेजर कर बनाओ और उनकी साइड्स मेजर करो आपस में, फिर देखो चेक करो क्या 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आता है। ये एक ट्रायंगल है, मैं एक बना के दिखा रहा हूं उसका, ए बी सी, ये 2 डिग्रीज है, ये 3 डिग्रीज है, सॉरी 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। 2 + 3 इज ग्रेटर देन 4, 2 + 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 + 4 इज ग्रेटर देन 2। मतलब 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है। तो ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है, यस, इन ऑल ट्रायंगल्स the sum of the 2 sides is always greater than the third side, or the every side is always less than the sum of the other 2 sides, ठीक है। ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 में, इसमें 7 क्वेश्चंस थे, 7 के 7 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम अगली एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.2। 5.2 एक्सरसाइज में हमने देखा था कि डिग्री मेजर्स एंगल्स का, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जितने भी क्वेश्चंस क्लॉक से आ रहे हैं, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11 और ये आपकी घड़ी बन गई, ठीक है। ये घड़ी होती है, क्लॉक है। अब घड़ी चलती कैसे है? ऐसे चलती है, मतलब लेफ्ट टू राइट चलती है, लेफ्ट टू राइट सर्कुलर में ऐसे चलती है, यूं चलती है ना, उल्टी तो नहीं चलती घड़ी। 12 बजेंगे, 12:05 बजेंगे, 12:10 बजेंगे, 12:15, 12:15 बजेंगे, 12:20, 12:25, 12:30, ऐसे टाइम बचता है ना। टाइम ऐसे तो नहीं होता कि उल्टी घड़ी की उल्टी चलती है। तो जिस तरह से घड़ी की सुइयां चलती हैं उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक तो ये चीज आप ध्यान रखो कि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं इस 5.2 एक्सरसाइज में। अब इसमें एक चीज देखो, कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉक रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न्स थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। 3 से 9 पे जब घड़ी जाएगी तो वो कितने रेवोल्यूशन देगी। अब रेवोल्यूशन का मैंने बताया था कि 12 बजे से घड़ी घूम के अगर वापस 12 बजे पे आ गई तो वो एक रेवोल्यूशन कहलाएगा, एक चक्कर कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक रेवोल्यूशन में 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, हाफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, 1/4 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब जैसे देखो, ये पूरा एक चक्कर लगाया तो पूरा एक चक्कर लगाया तो पूरा एक एंगल बन गया, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को उसको हम 360 डिग्री होता है। एक होता है स्ट्रेट एंगल, 3 से एक आधा रेवोल्यूशन लिया, 12 से घूम के यहां पर यहां तक आ गई तो ये आधा रेवोल्यूशन हुआ, और 12 से अगर 3 तक आई ये चौथाई रेवोल्यूशन हो। तो रेवोल्यूशंस एक 1/4 रेवोल्यूशन होता है, एक हाफ रेवोल्यूशन होता है, एक 3/4 रेवोल्यूशन होता है और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है। 1/4 रेवोल्यूशन जो है वो 90 डिग्री का होता है, हाफ रेवोल्यूशन 180 डिग्री का होता है, 3/4 270 डिग्री का होता है और 1 जो है 360 डिग्री का होता है। ये रेवोल्यूशन, ये चैप्टर्स में मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूं, लेकिन यहां पर इस एक्सरसाइज को कराने से पहले मैं इसको आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है।
अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कह रहा है कि अगर घड़ी की सुई 3 से 9 की तरफ जाएगी, 3 पे है, यहां से घूम के यहां पे आएगी, तो कितने रेवोल्यूशन लेगी वो? यहां से यहां पे आई, यहां से आई, तो यहां से यहां पे आई, तो ये एक लाइन बन गई ना पूरी स्ट्रेट लाइन, तो वो हाफ रेवोल्यूशन लेगी, तो इट विल बी ए हाफ रेवोल्यूशन। ठीक है। और 4 to 7 जाएगी, 4 to 7, 1 2 3, तीन पॉइंट्स डिजिट्स इसने क्रॉस किए ना, 3 डिजिट्स क्रॉस किए तो 90 डिग्री, तो 1/4 रेवोल्यूशन। ठीक है। 7 to 10 में भी 3 डिजिट्स करेंगे तो 1/4। 12 to 9 में 12 से 9 पे आई, 1 2 हाफ, और यहां पे आ गई तो 3/4, तो ये 3/4। ठीक है। 1 से 10 पे आई, 1 से 10 पे आई, ठीक है ना, 1 से 4 तक 1/4, 4 से 7 तक हाफ, 7 से 10 तक 3/4, तो ये 3/4 रेवोल्यूशन हुआ। ऐसे ही 6 to 3, 6 से 3 पे आई, ये आधा 1/4, ये हाफ, ये 3/4, मतलब एक 3 बार घूमने पे, मतलब 3 डिजिट्स क्रॉस करने पे 90 डिग्री का, मतलब 3 डिजिट्स इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर 6 डिजिट्स इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, 9 डिजिट्स इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 270 डिग्री, और 12 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये चीज याद कर लो, आपके सारे क्वेश्चन इससे जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब 12 पे स्टार्ट करती है और आधा रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज लेती है, क्लॉकवाइज मतलब इधर की तरफ जाएगी, तो आधा रेवोल्यूशन लेने के बाद 1/4 ये और आधा ये कहां पे आ गई, 6 पे, तो इट इज 6। स्टार्ट्स एट 2 एंड मेक्स हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, 2 से स्टार्ट करती है, हाफ रेवोल्यूशन ले रही है, तो 3 डिजिट्स में ये 1/4 और 3 डिजिट्स में ये यहां पर, तो ये आ गई 8 पे। स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 1/4 रेवोल्यूशन, 5 पे स्टार्ट कर रही है, 1/4 रेवोल्यूशन ले रही है, तो कितने डिजिट्स क्रॉस करेगी, 3, 1 2 3, तो वो आ गई 8 पे। ये चीजें आपको इस तरह से ध्यान रखनी है और इस तरह से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट। अब यहां पर एक मैं आपको चीज बताता हूं, देखो मैं आपको खुद घूम घूम के बताऊंगा कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहां पर देखो, ये आपका एक डायरेक्शन चार्ट है, डायरेक्शन लाइंस है, डायरेक्शन लाइंस में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, इस तरह से है। तो मैं ये कह रहा है कि अगर आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो, यहां ऐसे खड़ा हूं मैं, ठीक है, ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो और आपने हाफ रेवोल्यूशन लिया है क्लॉकवाइज, हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज लिया है, तो आप एक रेवोल्यूशन ये लिया, एक रेवोल्यूशन ले लिया, कहां आ गए आप, वेस्ट पे, तो ये आपका वेस्ट कहलाएगा। ईस्ट से हाफ रेवोल्यूशन अगर लोगे तो आप वेस्ट पे आओगे। ईस्ट से 1.5 रेवोल्यूशन अगर आपने लिया तो ईस्ट से क्लॉकवाइज, अब ईस्ट से क्लॉकवाइज मैं ऐसे घूमूंगा, यूं घूमूंगा ना, अब ये मेरा मुंह ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट की तरफ करके ये मेरा एक रेवोल्यूशन क्या हुआ, ये मेरा एक पूरा एक रेवोल्यूशन हो गया, तो मैं कहां पर आ गया, वापस ईस्ट पर। और वो कह रहा है उसके बाद आधा रेवोल्यूशन और लिया, आधा का मतलब ये 1/4 लिया और ये 1/4 लिया, तो मैं कहां पर आ गया, वेस्ट पर, तो ये हमारी वेस्ट की हुई। अब तीसरा कह रहा है वेस्ट की तरफ मैं मुंह करके खड़ा हुआ हूं, इधर मुंह करके खड़ा हुआ हूं वेस्ट की तरफ। अब इसमें देखो वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो, टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अब क्लॉकवाइज सॉरी वेस्ट की तरफ है और 3/4 रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज लिया है, मतलब 3/4 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मैंने अब उल्टा घूमना है, मैं वेस्ट की तरफ खड़ा हुआ हूं, 3/4, 1/4, हाफ और 3/4 किधर आ गया, मैं नॉर्थ की तरफ, तो ये मेरा नॉर्थ आ गया। ठीक है, ऐसे आपने घूम घूम के ये सवाल करने हैं
और लेकिन एग्जाम में ऐसे खड़े होके जो है पेपर उठा के ऐसे घूमना शुरू मत कर देना। जो एग्जामिनर होगा और जो इन्विजिलेटर होगा वो कहेगा कि पागल बच्चा है, क्या कर रहा है, खड़ा खड़े बैठ जा, खड़ा खड़ा पता नहीं क्या करने लग रहा है। ये आपको अपने दिमाग में घुमाना है जी बेटा, खुद नहीं घूमना है। ये तो मैंने आपको करके बताया है कि कैसे आपको नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का क्वेश्चन करना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न्ड थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज फेस नॉर्थ। ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये है जैसे मैंने ऊपर करवाया, ये आपको अपने आप करना है। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न्ड थ्रू बाय द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। 3 बजे से अगर 6 बजे तक जा रहा है तो वो कितने टर्न करेगा, 1/4 रेवोल्यूशन लेगा और कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। 2 से 8 गया, 2 से 8 गया तो 2 से 5 और 5 से 8, हाफ रेवोल्यूशन लिया उसने तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री के 2 एंगल बनाएगा। 5 से 11 गया तो 5 से 8, 8 से 11, 3 करके आपने काउंट करने हैं, तो ये आपका हाफ रेवोल्यूशन हो गया। हाफ रेवोल्यूशन में 2 90 डिग्री के आपके एंगल्स बन जाएंगे। इसको ऐसे करना है। हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। अब आपने साउथ की तरफ फेस कर रखा है, ये आपका साउथ की तरफ फेस है, ठीक है, और क्लॉकवाइज आपने वेस्ट की तरफ घूमना है। तो कितना घूमे आप, यहां से इधर घूमे ना, तो आप एक 90 डिग्री का एक चक्कर आपने काटा। ठीक है ना। हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग, कितने बनाओगे, एक ही राइट एंगल बनाओगे। नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हुए एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट की तरफ आपने आना है। नॉर्थ की तरफ खड़े हुए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूमना है। 1 2 3, तो कितने 90 डिग्री के एंगल बने आपके, 1 2 और 3, तो 3 आपके 90 डिग्री के एंगल बने। ये ऐसे क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चंस आपने अपने आप करने हैं। Where will the hour hand of a clock stop if it starts from 6 and turns through one right angle? 6 से स्टार्ट करो, ठीक है, 6 से, यहां पे 6 है, ये यहां पे था, मैंने अब फिगर मिटा दी है। 6 से स्टार्ट करके कहता है कि एक राइट एंगल अगर घूमा, एक राइट एंगल अगर घूमा तो कहां पे आ गई, 9 पे, तो वो 9 पे आएगी। ठीक है, ऐसे करके आपने इसको क्वेश्चंस को करना है। ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 थी। इसके बाद 5.3 से आगे हम 5.3 और उससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और जाने से पहले फिर वही चीज़ कि मैथ्स को आपने रटना नहीं है, समझना है। इसलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, समझते रहो, आगे बढ़ते रहो और सवाल मुझसे पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।